पेरिलस, पेरिलस लास्ट में ओ यू एस मीन्स एडजेक्टिव हो गया, मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एक्सट्रीमली डेंजरस, उसको हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं पेरिलस। हजार्डस बोल सकते हैं, टेट्रस बोल सकते हैं, डेंजरस बोल सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए, बिनाइन है, होलसम है, मीन्स इनोक्यूअस है। इनोक्यूअस का मीनिंग क्या होता है, हार्मलेस है, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो कंट्री की जो रोड्स हैं वो बहुत खतरनाक है। गार्नर करना, इकट्ठा करना, तो आप किसी चीज़ को गार्नर कर रहे हो उसका मतलब क्या है, कलेक्ट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। सिनोनिम्स एक्यूमुलेट कर लिया, असेंबल कर लिया, इकट्ठा कर लिया। एंटोनिम्स अलग अलग कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, स्कैटर कर दिया। तो कोपोला ने बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड्स इकट्ठे किए गॉडफादर के लिए, मतलब उस मूवी के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। हार्नेस करना मीन्स किसी चीज़ की पावर को यूज़ करना। यू शुड हार्नेस द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन यू। तो हार्नेस करने का मीनिंग क्या होता है, कोई आपके पास पावर है, कोई आपके पास स्ट्रेंथ है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको यूज़ कर रहे हो, मीन्स यू आर हार्नेसिंग इट। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया, राइट। एक्सप्लॉइट किया, आपने एम्प्लॉय किया, मीन्स पुट इनटू यूज़। आपने किसी चीज़ को क्या किया, आपने किसी चीज़ को यूज़ में लाए। एंटोनिम्स क्या हो गया, इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो वो लोग सन की पावर को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर जेलस, लास्ट में ओ यू एस, मीनिंग इज एडजेक्टिव, हद से ज़्यादा एक्साइटेड होना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग परफेक्शन की क्लासेस के लिए, एडिटोरियल की क्लासेस के लिए ओवर जेलस होते हैं। मैं भी ओवर जेलस होती हूँ इन क्लासेस के लिए। मीन्स टू एंथुजियास्टिक, टू ईगर, टू एक्साइटेड, मीन्स ओवर जेलस। एंटोनिम्स क्या होगा, शांति से पड़े हुए हैं भाई, काम है, लेड बैक है, शांति से पड़े हुए हैं। ओवर जेलस फैन, एक हद से ज़्यादा एक्साइटेड फैन जो है भागता हुआ स्टेज पे चढ़ गया कॉन्सर्ट के दौरान। अगला जिस्ट, जिस्ट क्या मीनिंग होता है, उस पूरे के पूरे का सार। कभी कभी ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का जिस्ट क्या है, इस पैसेज की समरी क्या है, इस पैसेज का टेनोर क्या है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन या जनरल इंफॉर्मेशन क्या है जिसमें डिटेल्स नहीं बतानी, उसको क्या बोलते हैं, जिस्ट ऑफ समथिंग। उनकी बातचीत का जिस्ट मुझे समझ में आ गया, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आ गई, दैट इज़, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। स्किमिंग में क्या समझ में आता है, स्किमिंग में डिटेल्स नहीं समझ में आती, स्किमिंग में जिस्ट समझ में आता है। एंटोनिम्स क्या होगा, एक्सटीरियर, सिर्फ बाहर बाहर का, इनसिग्निफिकेंस, जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। स्टॉल करना, किसी चीज़ को रोक देना। आपकी मम्मी ने क्या किया, आपका मूवी जाना स्टॉल कर दिया, मीन्स रोक दिया, नहीं जाना, रोक दिया। हॉल्ट कर दिया, अरेस्ट का मीनिंग भी क्या होता है, रोक दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। एंटोनिम क्या हो गया, पुश कर दिया और एनकरेज किया और एडवांस किया और मोटिवेट किया। ये आपके एंटोनिम्स हो गए। कमांडोज ने जो एनिमी का अटैक था, एनिमी जो अटैक करने वाला था, तो कमांडोज ने उसको क्या किया, रोक दिया, 3 ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय करके। एनिमी आ ही नहीं पाया अटैक करने के लिए। एब्सर्ड, अजीब सा, यू साउंड एब्सर्ड, तुम थोड़े से अजीब से साउंड कर रहे हो, मीन्स बहुत ही पागलपन, बहुत ही सिली साउंड कर रहे हो, कोई लॉजिकल या कोई सेंसिबल बात तो कर ही नहीं रहे हो। रिडिक्यूलस, इडियोटिक, मतलब पागल से साउंड कर रहे हो। एंटोनिम क्या हो गया, प्रूडेंट, केयरफुल। साउंड का मीनिंग क्या होता है, लॉजिकल, तुम लॉजिकल हो। तुमने जो मुझे प्रपोजल दिया है, तुमने जो मुझे प्रस्ताव दिया है, बड़ा अजीब सा है, बड़ा एब्सर्ड है। इट्स एन एब्सोल्यूट नॉन स्टार्टर, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि जो कुछ चल ही नहीं पाएगा। तो तुम्हारा जो प्रपोजल है वो बहुत अजीब सा है, लॉजिकल नहीं है, एब्सर्ड है। नाउन के बारे में बता रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। रिलायंस, लास्ट में ANC, दैट मीन्स नाउन। रिलायंस मीन्स डिपेंडेंस, आप किसी चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करते हो, उसको क्या बोलते हैं, रिलायंस। देख भाई, एग्ज़ाम पार करने के लिए ना मैं बिल्कुल तेरे ऊपर ही रिलाई करता हूँ। मेरा PhD का प्रेजेंटेशन था, तो मैंने अपनी गाइड को जाके बोल दिया था, मैम इस प्रेजेंटेशन को पार करने के लिए ना मैं सिर्फ और सिर्फ आप पे ही रिलाई करती हूँ। तो रिलाई करना मीन्स किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना। रिलायंस मीन्स उसका नाउन हो गया रिलाई का। तो डिपेंडेंस, फेथ।
एंटोनिम क्या हो गया? डिसबिलीफ, कोई विश्वास ही नहीं होना, मिसगिविंग, गलत चीज़ें होना। तो रीजन जो डिपेंडेंट है टूरिज्म पे, ये जो है गलत है, अनवाइज है, सही नहीं है। अगला वर्ड हो गया एंडोर्स करना। एंडोर्स करना एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय जो है गार्नियर को एंडोर्स करती है। शाहरुख खान किसको एंडोर्स करते हैं? अमिताभ बच्चन हाजमोला को एंडोर्स करते हैं। तो एंडोर्स करने का मीनिंग क्या होता है? पब्लिकली किसी चीज़ को सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं एंडोर्स करना, एडवोकेट करना, सपोर्ट करना। एंटोनिम मैम शाहरुख खान तो विमल पान मसाला को करते हैं, यस, तो दे आर एंडोर्सिंग द प्रोडक्ट। एंटोनिम्स क्या हो गए? उसके खिलाफ हो जाना, थ्वाट करना मीन्स उसको रोक देना। तो जो पार्टीज़ के मेंबर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया लैंड माइन्स के ऊपर बैन को। हाँ, कर लो जुबान केसरी। जुबान केसरी नहीं होती उससे हमारे शहरों की सड़कें, हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बिल्डिंग्स केसरी रंग की हो जाती हैं। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, बिलाई करना। बिलाई करने के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो बिलाई करने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ सही नहीं है, आप क्या कर रहे हो? किसी चीज़ को झुटला रहे हो, दैट मीन्स बिलाई करना। मैंने उसको बोला कि मैं तुमसे 7 जन्म तक साथ रहूँगा, लेकिन 2 महीने बाद ही डाइवोर्स हो गया और इस फैक्ट ने मेरे बात को झुटला दिया, बिलाई कर दिया, तो रिफ्यूट कर दिया, फॉल्सिफाई कर दिया। एंटोनिम क्या हो गया? सपोर्ट किया, वैलिडेट किया, अप्रूव किया, सैंक्शन किया, एंटोनिम्स हो गए। सरकार जो क्लेम करती है कि हमारे यहाँ कोई गरीबी नहीं है, ये बात झुटला दी जाती है। इतने सारे जो होमलेस लोग हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके द्वारा ये बात झुटलाई जाती है। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। अगला वर्ड है लीनियंट। लीनियंट मीन्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट ना होना। तो जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती थी, आई यूज टू बी अ वेरी लीनियंट टीचर। लीनियंट का मीनिंग क्या है? जो बिल्कुल भी सिवियर नहीं थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी पनिशमेंट में, जजमेंट में, स्ट्रिक्ट नहीं थी, फॉरगिविंग, कंपैशनेट, काइंड। एंटोनिम्स क्या हो गए? स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न। उनको लगता है कि जजेस जो हैं बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर टेररिस्ट होने का शक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, इट इज़ एन एडजेक्टिव।